1279। सहज याद का साधन स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। खुदाई खिदमतगार अर्थात खिदमत अर्थात सेवा। हाँ, किसके आधार, हमारा आधार कौन है? खुदा। उसकी श्रीमत परमान हम विश्व के कल्याण कर रहे हैं। सहज याद का साधन स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहज योगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको भूला नहीं सकता, भूला नहीं जाता। जिसने कार्य दिया है उसकी याद रहती है, क्योंकि सेवा उसकी है। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करते हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए हैं तो कर्मणा सेवा ने भी यह स्मृति रहे, कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी किसने है, प्रेसिडेंट ने दी है। उसको नशा भी रहेगा। ना चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया। कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे? तो सहज याद का साधन सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, सही है? कहाँ की बात है? संगम युग की। इस गायन का रहस्य, मैंने इसका रहस्य क्या है? भक्ति मार्ग में बिना समझ के ही कहावत है और उसकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामानुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों का नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पत्ते हो, पहले पत्ते हो। कल्प वृक्ष के पहले पत्ते, बीच के पत्ते और आखिरी पत्ते, अंतर नहीं है? तो तुम पहले पहले पत्ते हो। तो संगम युगी आप सब गोल्डन एज पत्ते जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो, इन चैतन्य पत्तों को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। कहेंगे कि इन पत्तों को कौन हिला रहा है?
जैसे कि भगवान हिला रहा है, चला रहा है, तो यादगार कौन सा मान लिया उन्होंने कि पत्तों पत्तों को भगवान चलाता है, हिलाता है। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह संकल्प आपका हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहा है, तो पत्तों पत्तों को हिला रहा है, अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह है जो कहावत है, वह भक्ति के समय की नहीं लेकिन संगम के समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना, ऐसे ही चल रहे हो ना। चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? पक्का? कितना मुश्किल लगता है, क्या मालूम चल पाएंगे, क्या है फिर आगे, क्या है, क्या ड्रामा बनने वाला है। चला कौन रहा है ये भूल जाते हैं। जब चला रहा है तो बीच में छोड़ जाएगा या मंदिर तक लेके जाएगा? छोड़ दे। तो चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ क्यों नहीं पाते हो? बाबा की श्रीमत क्या है कि पूरा बोझ किसको दे दो, लेकिन आदत पड़ी हुई है। बाप को देना आता है? आता है देना? सर पे धरना आता है? भगवान को देना नहीं आता? आता है? नहीं आता, ये तो दिक्कत। इसलिए सर पे ढो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। ये उम्मीद है कि जब 63 जनों के हिसाब किताब खत्म हो गए तो ये बोझ स्वतः ही हट जाएगा, हल्का हो जाएगा। और बाप कह रहे हैं अभी मेरे को दे दो, तुम हल्के हो जाओ। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, अपना बोझ है, हम बाप को क्यों दें, हम ही ढोएं। और संगम युग की कैसी शूटिंग होगी? और अगर बाप को दे देंगे तो हल्के हो जाएंगे। तो बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है। इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, वह सभी का वायदा है, यह सभी का वायदा है। और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। बाप ने भी गारंटी दी है। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया हुआ है उसको जानते हो ना? बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहां बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से? तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है? तन और बुद्धि से जहां बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं वही करेंगे। यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। बुद्धि का भोजन क्या बताया? शुद्ध संकल्प। जो खिलाएं वही खाएंगे। बाप भोजन कैसा चाहता है? जो बाप खिलाना चाहता है वैसा ही खाएंगे। यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो?
बाप चाहता है तुम व्यर्थ खाओ। जैसे मुख द्वारा तमोगुनी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प व अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? कौन कौन सा? कौन कौन सा? तमोगुनी, हाँ, संकल्प और विकल्प। जो बाप नहीं चाहता वो संकल्प हो, विकल्प हो या अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? बाप तो नहीं चाहता कि व्यर्थ भी तुम्हारा चले, तो अब क्या करें? बाप को नहीं पसंद भोजन, शुद्ध संकल्प में भोजन करना है, तो बाबा पूछ रहे हैं, तो ऐसा होता है? होता है? होता है? तुम लोगों को यही नहीं मालूम कि तुम जो भोजन कर रहे हो संकल्पों का, वो हम यथार्थ कर रहे हैं, अयथार्थ कर रहे हैं। चलो इसके रिजल्ट निकालो। हाँ, सुबह से लेके शाम तक जो संकल्पों का भोजन है वो श्रीमत परमान है या व्यर्थ है? व्यर्थ है। व्यर्थ कैसे है? श्रीमत परमान कैसे? चलो व्यर्थ से ऊपर उठो, सॉरी, व्यर्थ से ज्यादा बोझल करने वाला होता है विकल्प। जो बाबा को भी पसंद नहीं है, जो 63 जन्मों के हैं, वो है विकल्प। तो विकल्प दिन भर चलते हैं? नहीं चलते। दिन भर चलते हैं? नहीं चलते। चलते हैं दिन भर? नहीं चलते। चलते हैं? तो विकल्प तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम व्यर्थ किसको कहते हो? क्या जो सेवा की प्लानिंग करते हो, दवाई डालनी है, खरीदनी है, जाना है, ये व्यर्थ है क्या? हाँ, वेल्डिंग करनी है, वो वहाँ लगाना है, इसको वहाँ, इसको व्यर्थ मानते हो तुम? हाँ, माना एक दो के प्रति जो चल जाता है, हाँ, वो व्यर्थ है। वो नेगेटिव की श्रेणी में भी आ जाएगा, वो श्रीमत नहीं है। वो कभी कभी चलता था, अक्सर चलता रहता है, वो कभी कभी चलता है। हाँ? तो ज्यादातर तो अगर तुम कोई भी सेवा का ही है जो यज्ञ के द्वारा मिली हुई जिम्मेवारी है, तो उसको व्यर्थ कहेंगे? वो व्यर्थ है क्या? तो उसको क्या कहेंगे? यज्ञ के द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिली है, अगर उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए संकल्प चलेंगे, वैसे ही हो जाएगा कार्य। संकल्प चले तो उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त कहेंगे। बीज रूप नहीं है, लेकिन तुम्हारा व्यक्त, तुम्हारी देह का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो वो अव्यक्त कहलाता है। यज्ञ के लिए जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो हो गए अव्यक्त। तो आप परसेंटेज देखो, तुम्हारे पास विकल्प है ही नहीं। लगभग तुमने माना कि विकल्प तो नहीं, कभी कभी माया आए, थोड़ा कोई खास बात नहीं है, चलता है ही नहीं, विकल्प नहीं है। व्यर्थ में भी एक दो के प्रति कभी कभी कोई छोटी मोटी परिस्थिति बनी, आ गया और फिर गायब। या बहुत लंबे समय रहता है, बहुत लंबे समय रहता है, जैसे कि नहीं के बराबर। और तुम जिस यज्ञ में रह रहे, जो जिम्मेवारी मिली है, उसके तो संकल्प चलेंगे ही चलेंगे। वो हो गया अव्यक्त। अब सोचो वो कहाँ पे लीकेज है? जो दो बहुत तुम्हारा लीक हो रहा हो, या तुमको लग रहा हो कि 3 महीने बहुत मेहनत करनी है, 3 महीने बिगुल बजने वाला है, हाहाकार होने वाली है, तो तुम्हारे पास कहीं लीकेज तुमको नजर आ रही है? हाँ, है कहीं लीकेज? बताओ कहीं लीकेज। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ बता। अम्मा के बहन भाइयों के, लौकिक वालों के करते रहते हो, दोस्तों मित्रों को याद करते रहते हो ना? दोस्तों मित्रों तो अम्मा को याद, बापू को, बहन भाइयों उनकी याद चलती रहती। छोटी सी गुड़िया हुई है, वो याद आती रहती हुई, वो भी नहीं आती। तो व्यर्थ क्या है? ये मामा मामी ये आते होंगे, ये आते, तो ये भी नहीं आते।
अरे जब सेवा का चिंतन, यज्ञ की सेवा भगवान की दी हुई सेवा है, उसको अव्यक्त स्थिति बाप बोलता है, नहीं हो तो अव्यक्त मन में आ जाएगा, तो इसको व्यर्थ कैसे कह सकते हैं? व्यर्थ तो उनका है जो यज्ञ में नहीं रह रहे। उनके पास कोई, जो वो कर्म कर रहे हैं अपनी देह के लिए, देहधारियों के कर लिए, यज्ञ के लिए कर रहे हैं। जो यज्ञ में नहीं है, समर्पित नहीं है, और जो भी कर्म करेंगे दिन भर याद तो करने जा, तुम ही दिन भर याद नहीं कर रहे तो वो कितने की याद करते होंगे? अब वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, दुकान पे जाना है, ये करना है, वो करना है, नौकरी टोकरी करनी है, वो पूरा उनके व्यर्थ के खाते में जा रहा है या समर्थ के खाते में जा रहा है? तुम्हारा तो कहीं से लीकेज है ही नहीं तो तुम इतना बड़ा सर पे बिठा रहे हैं, सफेद सफेद घोड़े बोल रहे, फोकट में तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, फिर कब गिर जाए नीचे ना। अपनी वैल्यू को तो मालूम होना चाहिए। हाँ, हम अपनी वैल्यू को ही नहीं जानते। अगर सेवा के ही संकल्प कर रहे तो भी लीकेज कहाँ है? ये तो भी जिम्मेवारी किसकी होगी? हाँ, तुम चाहते हो कि सेवा के बहुत लिमिट में चले, ज़्यादातर मैं याद में रहूं, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाओ जब सेवा जितनी है चला फिर मैं बिंदी में टिक जाऊं। अभी तुम्हारी कर्मतीत अवस्था आ गई, इसका मतलब ये स्टेज कब होती है? जब हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएंगे तो फिर हम सेवा के, थोड़ी देर के सेवा के संकल्प चलेंगे, जैसे हटे डिटैच। यज्ञ में रहते हो, यज्ञ की सेवा से डिटैच, बीज रूप अवस्थाएं टिक गए, वो तो फाइनल स्टेज की बात होती है। लेकिन उस फाइनल स्टेज से पहले अभी जबकि चारों तरफ हाहाकार है ब्राह्मणों की दुनिया में, तुम्हारे पास कोई लीकेज नहीं है, ये तुमको नशा होना चाहिए। सेवा, दिन भर सेवा में ही लगे हैं तो भी खजाना जमा हो रहा है, और बीच बीच में तुम याद की मेहनत कर रहे हो, आहो सौभाग्य। इतना बड़ा भाग्य किसका होगा? ये उनके लिए जो अपनी देह के लिए जिनको करना पड़ रहा है, देहधारियों के लिए करना पड़ रहा है, तो उनका संगम युग पे कितना समय वेस्ट हो जाता है या सफल होता है। इसलिए कहा है चाहे 8 हो चाहे 108 हो, 16,000 को, उनकी परिभाषा क्या बताई? संपूर्ण सरेंडर या आधा सरेंडर। हाँ, ये तो मुरली में स्पष्ट बोला हुआ है। संपूर्ण सरेंडर इसलिए करा ताकि उनका सब कुछ लग जाए। भगवान को सब कुछ देना भी तो पड़ता है जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए हमको व्यर्थ लगता है, क्योंकि हम जिस बीज रूप अवस्थाएं टिकने जाते हैं तो जो भी हमको सेवा मिली है उसके तो चलेंगे यज्ञ में है तो, लेकिन वो भी ईश्वर अर्पण हो गया क्योंकि उसकी सेवा है। तो अब समझ में आया? नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या कहेंगे? खुदाई खिदमतगार हैं। ये नशा होना चाहिए, स्वयमान होना चाहिए। यह प्रैक्टिकल कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। हम अपनी देह के लिए नहीं जी रहे, तो हमारे देहधारी तो बहुत दूर की बात, जिनसे आज हमने एकदम कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करता जा रहा है बाबा उनसे, या कनेक्शन उस तरफ बढ़ रहा है। तुम तो अपनी देह से ही जब डिस्कनेक्ट होने जा रहे हो तो फिर देहधारी कहाँ लग रहे हैं? इसलिए ये सब उनके लिए कह सकते हैं जो यज्ञ में नहीं, तो उनको कोई तोड़ भी निभाना पड़ता है। उनको कहीं बाहर हैं या कोई अपनी मजबूरी होती है, नहीं समर्पित हो पाते, तो उनको अपने देह के लिए धंधाधोरी करना नहीं करना, देह के लिए भी करना है। फिर जिन देहधारियों के बीच में रह रहे हैं उनके लिए करेंगे नहीं करेंगे, निभाएंगे उनके साथ, तो उनके लिए कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये लागू नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा यह वायदा है तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? तुम्हारे ऊपर लागू होता है? उनके ऊपर लागू होता जो अपनी देह के लिए धंधाधोरी कर रहे हैं और देहधारियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये लागू होगा, तुम्हारे लिए लागू नहीं होता। तो जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? ये नशा होना चाहिए कि आज इतनी कृपा अगर है हमारे ऊपर तो किस वजह से है, किस कारण से है? समर्पण की वजह से है। अगर आपने को लगता है कि ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी कोई विशेष नहीं है, हम जिसको व्यर्थ मान रहे हो वो व्यर्थ नहीं है, वो अव्यक्त है। जिसको हमारी निगाह में हम अभी तक व्यर्थ मानते रहे वो क्या है? वो अव्यक्त है, क्योंकि यज्ञ के लिए कर रहे हैं, तो हमारा कहीं भी व्यर्थ या वेस्ट के खाते में नहीं है। तो कहेगा जो खिलाएंगे, ये भी तेरे ऊपर लागू नहीं हो रहा होगा। जो बहनें बना के भेज दी हैं साइड में रख देते हो, अपना तला वाला बढ़िया बना लेते हो, ऐसा तो जो खिलाएंगे वो तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है।
वह खाएंगे। फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है ना। जो अपने हिसाब से चल रहे हैं बाहर रह के, वो अपने जीभ के स्वाद के अनुसार बना सकते हैं, नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते हैं। वो बनाते हैं तो तुम्हारी जैसा उनका त्याग होगा क्या? या उनका त्याग हो सकता है तुम्हारे जैसा, हो भी ना सके, तो प्राप्ति में भी अंतर हो जाता है। तो कहना और करना समान करने वाले होना, जो समर्पित हैं उनका क्या हो गया? कहना और करना क्या हो गया? समान हो गया। तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो कि तो सहज योगी बन जाएंगे। जो खिलाएंगे चलो ये तो ठीक है, त्याग बहुत है इसमें तो। जहाँ बिठाएंगे, अब तुमने कभी गद्दा गद्दे भी नहीं मांगे तो आज तक दिन का गद्दा दे दो, अब कम से कम कभी मांगा? नहीं मांगा। जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, तुमने कुर्सी भी नहीं मांगी, जहाँ पटिया पे बैठ गए तो बैठ गए। हाँ, जैसा चलाएंगे वैसे तुम चलो। तो बाबा कहते हैं तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। जो थोड़ा बहुत अगर बोझ है भी 63 जन्मों के हिसाब किताब का, बाबा क्या चाहता है वो भी किसको दे दो? बाप को दे दो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाएंगे। मिलावट से भरीपन लौकिक दुनिया में भी होता है। जितने मिलावट करते हैं उतना क्या होता है? कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देख रहते हैं। कई बच्चों की, सब बच्चों की नहीं, सबका बोला, हाँ, कई बच्चों की। अब जो समर्पित हैं उनको बेचारे को दिक्कत जाती होगी ना, जो समर्पित नहीं कर पाए, हाँ, या तुम्हारे जैसे निर्बंधन है, तो कई बच्चों के कई बच्चों के मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। इसलिए जब अव्यक्तवाणी चलती है, कोई ऐसे कमजोरी है तो हमारा चेहरा उतर जाता है, और ये तो ऐसा ऐसा, हाँ, अपना स्वाभिमान भूल जाते हैं कि कहाँ अव्यक्तवाणी ये बातें आ रही हैं, लागू किनके ऊपर हो रही है, किनके लिए चला रहे हैं, तुम जबरदस्ती अपने ऊपर ढोने बैठ जाते हो। होता नहीं होता? नहीं होता। हर बात अपने ऊपर ले लेते हो, ले लेते हो। तो अच्छी अच्छी हप करना चाहिए, कड़वी कड़वी। अरे जब हम मर के रह रहे हैं, मरे हुए हैं, तो हमारे लिए अच्छा अच्छा या कड़वा कड़वा है? हाँ? अब कोई बहुत दूर बैठा है, उसको थपाड़ा मारना है तो यहीं से थपाड़ा मारेंगे उसको, हाँ, और तुम जबरदस्ती झेल लो, ये भी अपने लिए, ये भी अपने लिए, कि हम भी तो सामने बैठे, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना? इसका तुम अपने त्याग को महसूस नहीं कर पा रहे। जो तुम त्याग कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, तुमको उसकी वैल्यू नहीं मालूम। बाहर जो निठल्ला बैठा है उसकी पिटाई हो रही है और तुम झेलते जा रहे हो। तो इसमें भी समझ चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए कि ये ऐसे कोई भी कड़वे वहाँ वाक्य जो भी है, महावाक्य काहे के, जो कड़वे वाक्य हैं वो हमारे लिए नहीं है। कड़वा कड़वा थू थू, हाँ, मीठा मीठा हप हप। तो कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। अनेक बच्चे हैं जिनके अनेक तरह के पोज हैं। बाहर तो माया सर्वव्यापी है, नहीं है? सर्वव्यापी है। तो ऑटोमेटिक कैमरा है। साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। कहाँ? कभी वतन में आके देखना, बाबा ने इनविटेशन दिया है, तुम आना वतन पे, तुमको दिखाएंगे। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं, वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? ट्रायल करेंगे? शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? वतन में बाबा के हिसाब से वतन की बात तो अलग ही है। आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं। कहाँ? कौन रुका हुआ है? ब्रह्मा बाप रुका, ब्रह्मा बाबा नहीं। हाँ, आप सबको बुलाने के लिए
ब्रह्मा बाप रुके हैं। कहाँ रुके हैं? कहाँ रुके हैं? हाँ? वतन में रुके हैं। तो क्यों नहीं समान बन जाते हो, जल्दी से आ जाएं? हाँ, उन्होंने तो बोला है ना, वाणी में पहले बोल दिया। हाँ, 18-19 में बोल दिया। अब आप किन के बीच में आएगा? जो त्रेता युग की सूढ़ी पे जिनका पांव होगा, माना अब बाबा स्वर्ग में ही आएंगे तो स्वर्ग जैसा जिनका पुरुषार्थ हो उनसे ही मिलेंगे, ऐसा बोल तो दिया बाबा ने। हाँ, तो बाबा कह किन के लिए रुका हूं? तुमको अव्यक्त बनाने के लिए। बाप अव्यक्त रुके हुए हैं, वतन में रुके हुए हैं। तो कभी वतन से आकर देखना क्या क्या चीजें, हाँ, जो चाहिए वह हाजिर मिले कि कहाँ? वतन में। तो ब्रह्मा बाप भी रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो। लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, भक्ति मार्ग में क्या किया? पूजा में मिक्स किया। देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया। जो बाप की जीवन कहानी है उसमें बच्चे की जीवन कहानी मिक्स कर दी। भगवान का कर्तव्य और नाम किसका डाल दिया? कृष्ण बच्चे का डाल दिया, अनर्थ कर दिया। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में कैसी थी प्रवृत्ति? पवित्र प्रवृत्ति थी। तो अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हो तो भारी हो जाता है, ऐसे श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हैं, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने के लिए वतन की सभी सीन सीनरियाँ यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। क्या कहा? अगर सदा हल्के रहेंगे तो वतन की सीन सीनरियाँ यहाँ रह के भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, तो बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो ऐसा इंजेक्शन लगाते रहते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। बैठना भी नहीं आता क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। कौन सा काम दिया है? सिर्फ बैठने का ही काम दिया और कुछ नहीं। बैठ भी नहीं सकते, इनसे मिलो। ना खेती में जाना है, ना कोई दवाई छिड़कनी है, ना कोई वेल्डिंग करनी है। कुछ करना है? कौन सा काम दिया है? बैठने का काम दिया। बैठ भी नहीं सकते क्या है? तो अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है। बुद्धि का लगाम देकर फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख के तरस पड़ता है ना। किसको तरस पड़ रहा है? बाप। क्यों तरस पड़ता है? क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? देवता तो 9 लाख बने हैं। क्या बनने वाले हैं? क्या बोला? क्या चीज?
47 बाप के सिरताज। बाप के सिरताज। अच्छा हाँ वो ठीक है, हाँ ये चलो ये भी थोड़ा सा ठीक है। और क्या बनने वाले हैं? कठपुतली बनने वाला है। कठपुतली बने। पहले तो कठपुतली इंस्ट्रूमेंट तो बहुत इतना सहज हो, इंस्ट्रूमेंट के लिए तो बात कर रहे होंगे हैं? क्या बनने वाले हैं? अरे बड़े से बड़ा टाइटल क्या है? विश्व महाराज। विश्व महाराजन बनने वाले, बताओ। हाँ, और अपने व्यर्थ जो थोड़ा बहुत है उसको ही कंट्रोल अगर ना करे अपने अलवेलेपन की वजह से, वो कह रहे हैं हम क्या बनने जा रहे हैं? विश्व महाराजन। सोचो आप। बाप ने इतनी पावर्स विल कर दी हो, उन पावर्स का अगर यूज ना करें। अभी तो बहुत गाने गा रहे थे सेवा में, संकल्प है, ये भी है व्यक्ति स्थिति, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो कहीं लीकेज नहीं है, तो फिर ये किस खाते में जा रहा है अभी? है? अब ये भी बाहर वालों के ऊपर थोप दो। विश्व महाराज जो समर्पित हैं वो बनेंगे, बाहर वाले बनेंगे बेचारे। वो तो 108 में भी नहीं आ रहे, 8 की तो बात ही छोड़ो। 16,000 को भी आगे चल के समर्पण करना पड़े तो उनके ऊपर तो लागू ही नहीं होती। ये है वो स्टेज जहां अव्यक्त स्थिति में भी नहीं रहना। कहां जाना है तुमको? वहां तो बोला है ना शुभ संकल्प हो ना अशुद्ध संकल्प हो। अशुद्ध तो है ही नहीं, ना व्यर्थ भी ना हो, एक समर्थ संकल्प, मैं और मेरा बाप। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। तो जाना तो वहां तक यात्रा करनी है या अव्यक्त स्थिति ठीक है? कहां तक यात्रा करनी है? माना बैकुंठ तक जाना है ना। हा? तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ, बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ता है ना। साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी और गुलाम। बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आके बैठ जाओ। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियां और सूक्ष्म को अर्थात कर्म इंद्रियों को और मन को, बुद्धि संस्कार स्थूल इन शक्तियों को भी ऑर्डर से चलाओ। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर पर चला सकेंगे। तख्त से नीचे आकर ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्म इंद्रियां भी ऑर्डर नहीं मानती। भ्रुकुटी में बैठ के ऑर्डर करेंगे तो वो मानेंगी, नहीं तो नहीं मानती। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर मिली है, वो तो कांटों की कुर्सी है, उसमें हलचल ही हलचल। तुमको कौन सी ऑफर मिली है? तख्त नशीन की ऑफर मिली है, फिर भी नीचे क्यों आते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। क्या बन जाते हो? नीचे आ जाते हो। तख्त से नीचे आगे बना सर्वेंट बन गए। किसका सर्वेंट? आपने ही अनेक कर्म इंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हैं। नहीं तो कर्म इंद्रियों को चलाना है, कर्म इंद्रिय का आपके अधीन हो, इसलिए मेहनत करते हो। ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। जो आपकी इंद्रियां हैं ये आपके अधीन हो, आप उनके अधीन नहीं हो जाओ। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी तो कर सकते हो। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठ के करो, नीचे आने की जरूरत नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम युगी साहब और बीबी बनने की बजाय क्या बन जाते हो? गुलाम बन जाते हो। बाबा चाहता है साहब के साथ बीबी सदा तख्त पे विराजमान रहे, और तुम क्या बन जाते हो? गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहब की सच्ची बीवियां बनो, गुलाम नहीं बनो। तो सदा सबकी नज़र से बची हुई पर्दापोश में रहेंगी, उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो माया से पर्दापोश और साहब के साथ बैठ जाओ।
तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अच्छा, क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो। बाबा ने क्या बोला? आज क्या करो? मेहनत से किनारा कर दो। हो सकता है? अरे इतने सुंदर सुंदर स्वयमान याद दिलाए हैं? उन स्वयमान का ही चिंतन करो तो मेहनत लगेगी? लगेगी? सदा सहज योगी तख्त नशीन, बाप के साथ साथ बैठ जाओ। सेवा भी करो लेकिन बाप के साथ तख्त के बैठ के सेवा करो।